स्वागत है वरदान क्लासेज में आप सबका। हमारा राजस्थान कक्षा 6 जिसका अध्याय नंबर 9 है। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं कौन कौन सी है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है। कोई राज्य विकास तभी करेगा जब उसके पास कुछ आधारभूत सेवाएं होगी, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, परिवहन है और स्वास्थ्य आदि। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का हम इस अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे, पढ़ेंगे। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसके चारित्रिक व्यक्तिगत विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है। शिक्षा क्या करती है? हमारी जन्मजात क्षमताएं हैं, उनका तो विकास करेगी ही, लेकिन हमारे अंदर चारित्रिक और व्यक्तिगत विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य साधन है। शिक्षा हमारे जीवन का चहुमुखी विकास करती है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक क्या होता है? 12वीं, है ना, माध्यमिक 10वीं, उच्च प्राथमिक 8वीं और प्राथमिक विद्यालय यानी 5वीं तक विद्यालय संचालित है। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान है, यानी शिक्षा की एक कड़ी है। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा का संस्थान भी हमारे यहाँ विद्यमान है। शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। क्या है? समान अवसर इनको शिक्षा के उपलब्ध होंगे। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है। ये अधिकार तो है ही बच्चों का, लेकिन अभिभावकों का ये कर्तव्य भी है। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। शाला दर्पण पोर्टल, जो सरकारी विद्यालय के कामकाज होते हैं सारे, और शाला दर्पण एक पोर्टल है, उसके माध्यम से होते हैं। तो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्यक्रम, विविध प्रोत्साहन, पुरस्कार, छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास, भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन भी दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी, गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। साक्षरता की क्या स्थिति है वो देखते हैं। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल 2011 की जनगणना को देखते हैं, उसके आधार पर राजस्थान में कुल साक्षरता प्रतिशत 66.11 रही है, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.19 79.19 और महिला साक्षरता अपनी है 52.12% है। यानी टोटल साक्षरता कितनी है? एवरेज देखें महिला पुरुष को मिला के 66.11 66.11, जिसमें पुरुषों की कितनी है 70। अब इनको अलग किया जाता है पुरुष महिला, तो पुरुषों की कितनी है 79.19 और महिलाओं की है 52.12, यानी 52.12% है। महिलाओं की साक्षरता की स्थिति भी थोड़ी सी कम है पुरुषों की तुलना में। स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूल आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान
उपलब्ध कराने की दिशा से प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं, राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र बना है। 30,000, देखो 1000 वाली आबादी है वहाँ तो है स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पर 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं जो एम्बुलेंस है वो उपलब्ध वो कराती है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के विशेष चिकित्सा की सुविधाएं भी उपलब्ध है। जल्द ही राजस्थान में कुल 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्थापित हो जाएंगे, यानी सभी जिलों में 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। स्वास्थ्य योजनाएं, राजस्थान में नागरिकों के स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि प्रमुख उदाहरण है इसके। इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन, अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण और कुष्ठ रोगों को उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है औषधि नियंत्रण संगठन है ना, वो ये कार्य करता है। इसके साथ ही प्रतिबंधित दवाओं की सूची भी जारी की जाती है समय समय पर। संचार व डाक सेवा, वर्तमान युग सूचना और तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना, समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। समाचार क्या होता है? इसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संदेश और विचारों का आदान प्रदान, ये संप्रेषण है, इसी को हम संचार कहते हैं। इसके माध्यम क्या क्या है? टेलीफोन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, टेलीग्राम है, ये साधन है। ठीक है, बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है राजस्थान में भी, जो क्या करता है, नवीन बदलाव के अनुरूप राज्य में तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। ये राज्य में सूचना और संचार से संबंधित नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है। जो भी ये काम है सीमाओं के अंतर्गत रह के अपने कार्य करता है। डाक सेवा क्या है? संचार डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश, सामग्री का आदान प्रदान और सुविधा प्रदान करने की है, जिससे संदेश है, सूचना है, विविध सामग्री भौतिक वस्तुगत रूप से आदान प्रदान होती है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक उससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? पोस्ट कार्ड है, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे है, ये 3 क्या है? 3 पारंपरिक साधन हैं जो भेजे जाते हैं सूचना। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र, स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है, बल्कि बचत खाते, मनी ऑर्डर की भी सुविधा उपलब्ध होती है। इसका एक उदाहरण है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जाता है। खाते से खुलाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्राप्त होती है। बैंक सेवाएं, बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा का क्या काम करती है? लेने देने का काम करती है, ब्याज देती है ना। जो व्यक्ति जो अपनी बचत है बैंकों में जमा कराते हैं, उसका हमें ब्याज भी मिलता है। जरूरत पड़ने पर ऋण भी देती है बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक, ड्राफ्ट के द्वारा निकाली जाती है। बैंक ग्राहकों को लाकर सुविधा भी प्रदान करता है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन होते हैं। जितने भी हमारे बैंक होते हैं वो किसके नियमों के अधीन होते हैं? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होते हैं। परिवहन सेवा, राज्य के औद्योगिक विकास और व्यापार सुदृढ़ हेतु परिवहन आवश्यक एक व्यवस्था है। राजस्थान में सड़क है, रेल है, वायु है, तीनों प्रकार के परिवहन सुविधा उपलब्ध है। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है, हमारे राज्य में कोई भी बंदरगाह नहीं है। सड़क परिवहन क्या है?
राज्य के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 2064 में स्थापित हुआ। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर और न्यूनतम धौलपुर में है। NH 15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 71B 71B। तो क्वेश्चन सड़क परिवहन भरा पड़ा है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहाँ है? जोधपुर में, और सबसे कम है धौलपुर में। NH 15 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 71B 71B। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। रेल परिवहन, रेल परिवहन माल परिवहन और यात्री परिवहन दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं। राजस्थान में रेलवे कितने जोन हैं? एक तो है उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। कितने जोन हैं? 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिम और मध्य पश्चिम। पश्चिम मध्य जो रेलवे है वो इधर है, 2 है। एवं 5 मंडल हैं। कितने हैं राजस्थान में? 2 जोन है, उत्तर पश्चिम, पश्चिम मध्य, और 5 जोन है, मंडल है अपने मानदेय। मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा। रेलवे में 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य। 5 मंडल कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। ये क्या हमारे 5 मंडल है रेलवे के। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कहाँ स्थित है? उदयपुर के पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। राजस्थान के भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है? उदयपुर जिला राजस्थान के पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। अब बात करते हैं वायु परिवहन की। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा आदि हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। ये किसके अधीन है? भारतीय वायुसेना के। और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा? सांगानेर, जयपुर। इसी के साथ राजस्थान में पहली रेलगाड़ी का जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। ये जीके का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से, जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली। कब चली थी? अप्रैल 1874 में चली थी। पहली जयपुर कालीन रियासत थी, उसमें आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में 1824, ये याद रखना है, अप्रैल 1874 में चली थी। इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप हमारे वरदान क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।